राजीव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल चुका है। एनसीआर के कई इलाकों में बारिश ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने शनिवार को बारिश की चेतावनी जारी कर दी थी। वहीं गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पूरे दिन बादल छाए रहे और बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें, सुबह के समय हल्की बूंदाबूंदी देखने को मिली थी और सूरज के दर्शन तक नहीं हुए थे। सुबह से ही हवाएं भी चल रही है, जिसके चलते लोगों के लिए ठंड को झेलना और भी मुश्किल हो गया। जानकारी के अनुसार मौसम बदलने के साथ ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर भी काफी कम हो गया, लेकिन हवा में स्मॉग का असर दिख रहा है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने और 31 जनवरी से 3 फरवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जयप्रकाश भाटी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, फिलहाल मौसम को लेकर क्या अपडेट है? रावली जी, मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद एनसीआर, दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो आज सुबह से ही मौसम विभाग जो है वो मतलब उत्तर भारत के लिए पहले से ही कह चुके हैं कि मतलब जो 14 राज्य हैं उनमें ओलावृष्टि या बारिश की जो बरसात है उसमें होगी। तो दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद की अगर बात करूं तो सुबह से ही यहाँ पे बारिश की जो बारिश की जो लत है वो लगी हुई है। और सुबह से जो लोग बाग हैं, आज छुट्टी का दिन था, रविवार था, तो इसलिए सारे जो भी फरीदाबाद एनसीआर के जो लोग बाग थे वो छुट्टी के कारण आज घर में रुके हुए थे। तो आज सुबह से अब तक सूरज की कोई किरण सामने नहीं आई है और सुबह से ही झमाझम बारिश जो है वो लगी हुई है। और मैं अगर बात करूं बारिश के जो ठंडा मौसम है, जो सर्दी जाती हुई सर्दी थी, उनको दोबारा से इस बारिश ने दोबारा से रीबैक कर दिया है। और जो सर्दी के कपड़े थे वो कुछ लोगों ने अपने रख भी दिए थे। उसके बाद में ये ठंड की जो ये बारिश है, पहली बारिश हम इसको कहेंगे, जो सर्दियों की जो पहली बारिश है, ये फरीदाबाद में इसने पहले दिन आज दस्तक दिया है। और मौसम विभाग के अनुसार मैं आपको बता दूं, मौसम विभाग के अनुसार ये 29 और 30 तारीख को यहाँ पे दिल्ली एनसीआर के अंदर सूरज की कोई किरण देखने को नहीं मिलेगी और बारिश झमाझम बारिश का जो अनुमान है मौसम विभाग का, वो फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है। और इसी में अगर मैं बात करूं किसानों की, तो किसानों का जो फेस है वो उसमें एकदम खुशी का माहौल है, क्योंकि उनकी जो गेहूं की और सरसों की जो फसल है, गेहूं और सरसों की फसल में उनको काफी अच्छी मतलब एक पानी देने का जो समय होता है वो बारिश के उससे उनकी जो फसल है वो अच्छी पैदावार हो पाएगी। और गेहूं की फसल में इस बारिश का जो पहली बारिश है इससे बहुत अच्छी फसल पैदा हो पाएगी। तो इसलिए किसानों के फेस पे जो चमक है। और फरीदाबाद एनसीआर की अगर बात करूं तो उसमें सर्दी का जो माहौल है वो दोबारा से वापस रीबैक आ गया है। और पॉल्यूशन की अगर बात करूं तो पॉल्यूशन में भी गिरावट हुई है इस पहली बारिश के कारण। जो फरीदाबाद का पॉल्यूशन था वो जो मात्रा थी वो बढ़ी हुई थी, उस पहली बारिश के कारण पॉल्यूशन में भी गिरावट की दर देखी गई है। जी साहब, बिल्कुल जयप्रकाश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बारिश के बाद ठंड जो है वो वापस लौट आई है, मौसम विभाग की बात की जाए तो ठंड को लेकर क्या अपडेट है? क्या आने वाले समय में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है? मैं समझो आपको बता दूं कि मौसम विभाग के जो अनुसार जो बात है वो 29 और 30 तारीख को दिल्ली एनसीआर के अंदर फरीदाबाद में जो बारिश का जो मौसम है वो मौसम विभाग ने पहले ही अल्टीमेट कर दिया था कि मतलब मौसम विभाग ने बताया था कि 29 और 30 तारीख को फरीदाबाद एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, उत्तर भारत के अंदर कुछ राज्य हैं जिनमें भारी बारिश की आशंका जताई थी, जिसमें कि 14 राज्य हैं, उनमें 14 राज्यों में ओलावृष्टि और हर तरीके की आशंका जताई थी। पर दिल्ली एनसीआर के अंदर उन्होंने हल्की रिमझिम और चमकों की जो बात की थी, तो वो चीज आज देखने को मिली है फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर के अंदर। आज सुबह से ही बारिश जो है झमाझम कदी एकदम सुबह से ही लगी हुई है। और जो किरण है, जो सूरज की किरण है वो सुबह से देखने को अभी तक नहीं मिल पाई है। ठीक है, आने वाले समय में भी ये मौसम ऐसा ही रहेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि 2 दिनों तक बारिश का भी अलर्ट है और इसके साथ ही ठंड में भी काफी गिरावट जो है दर्ज की जा सकती है। किसानों के बारे में भी आपने बताया कि किसानों को भी कहीं ना कहीं फायदा तो जरूर मिलेगा, लेकिन कई ऐसे फसलें हैं जिनको बारिश की वजह से नुकसान भी पहुंच सकती है। किसानों की अगर बात करें तो देखो, किसानों की जो गेहूं की और सरसों की जो फसल है उसमें ये सर्दी के मौसम की पहली बारिश है। किसान पानी लगाने के लिए इस मौसम में जो गेहूं की फसल होती है उसमें इस समय में गेहूं की फसल में पानी लगाने के लिए तैयार होता है। तो जो बारिश हुई है, पहली बरसात जो हुई है, इसमें गेहूं में पानी मतलब लग रहा है। और दूसरी फसलों की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसी फसलें हैं जो कि और भी फसलें होती हैं, तो उसमें नुकसान किसान मतलब ये है कि गेहूं का जो मौसम, ये जो गेहूं की जो फसल होती है, इस समय में गेहूं की फसल और सरसों की फसल आम मानी जाती है। तो इस वजह से
जो किसान हैं उनके चेहरे पे थोड़ी सी खुशी भी है, खुशी तो पूरी है, पर जो छोटी और जो सब्जियों की अगर फसलों की बात की जाए, जो सब्जी है बैंगन की या और भी जो सब्जियों की खेती है, उसमें थोड़ा घना नुकसान किसान को इस चीज में देखना पड़ेगा। बिल्कुल जयप्रकाश, कहीं ना कहीं नुकसान तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से अचानक से जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली है, जाहिर सी बात है इस दौरान स्वास्थ्य को भी बहुत असर पड़ने वाला है, स्वास्थ्य पर, और बीमारी खास करके खांसी जुकाम जैसी बीमारियां जो है वो बढ़ेंगी जरूर। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो देखो, सर्दी का मौसम जो ये एक गर्मी का मौसम 26 जनवरी की अगर हम बात करें, 26 जनवरी के समय में यहाँ पे गर्माहट का मौसम हो गया था। सर्दियों का जो मौसम था वो जा चुका था। उसके बाद में जो पहली बारिश है सर्दियों की, तो इसने आज सर्दी का रीबैक, अगर सर्दियों का जो मौसम है वो दोबारा से आ गया है। कपड़े जो लगते हैं वो दोबारा से जो आम जनता है उन्होंने पब्लिक ने निकालने स्टार्ट कर दिए हैं। उसके बाद में जो ठंड का जो मौसम है ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और जो अपने बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको खांसी जुकाम या सर्दी के कारण बुखार की अगर बात की जाए तो ये देखने वाली बात होगी कि देखो, फरीदाबाद के अंदर आज पहली बारिश है, तो इस चीज का जो डॉक्टर है वो अनुमान हम कल मॉर्निंग में हम इस चीज का अनुमान लगा सकते हैं कि इस चीज में बड़े बूढ़े जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उनको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए और सर्दी से बचना चाहिए, क्योंकि सर्दी अभी 2 दिन का तो मौसम विभाग का अल्टीमेट है कि मौसम विभाग ने कहा है कि 2 दिन तो बारिश दिल्ली एनसीआर के अंदर बताई गई है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए जयप्रकाश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ।